नमस्कार, हिमाचल न्यूज अपडेट में आज हम आपको एक साहसिक युवा की स्वरोजगार यात्रा की बातें बता रहे हैं। आज का युवा जहां सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए शहरों में दर बदर भटकता है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के छोटे से गांव छड़ोल में रहने वाले साहिल सपुत्र नरेश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि बड़े सपने देखने के लिए शहरों में रहना जरूरी नहीं। चंडीगढ़ की एक निजी कंपनी में काम करने वाले साहिल ने आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक स्थिरता पाने के लिए स्वरोजगार की राह चुनी। मत्स्य पालन का व्यवसाय अपनाकर साहिल ने न केवल खुद को एक नई पहचान दी, बल्कि अपने गांव को भी विकास और प्रेरणा की मिसाल बना दिया। उनकी इस सफलता के पीछे हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग और पीएम मत्स्य संपदा योजना का अभूतपूर्व सहयोग रहा। साहिल ने नवंबर 2023 में बिलासपुर मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और मत्स्य पालन से जुड़े अवसरों की जानकारी ली। हालांकि उनके पास खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन साहिल ने रट्टा कोठीपुरा में 1 बीघा भूमि पट्टे पर लेकर अपनी योजना पर काम शुरू किया। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्होंने 30 नवंबर 2023 को स्मॉल बायोफ्लॉक टैंक्स 7 टैंक 4 मीटर व्यास और 1.5 मीटर ऊंचाई के निर्माण के लिए अनुदान का आवेदन किया। खास बात यह रही कि उनका आवेदन मात्र 12 दिनों में स्वीकृत हो गया। लगभग 7.50 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए सरकार ने 40% 3 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने साहिल को हर कदम पर तकनीकी सहायता प्रदान की। बायोफ्लॉक तकनीक की बारीकियों को समझाने से लेकर टैंकों के निर्माण और संचालन तक हर स्तर पर मत्स्य विभाग ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसके साथ ही विभाग ने साहिल को मछलियों के उचित बाजार तक पहुंचाने में भी मदद की। मार्च 2024 में साहिल ने टैंकों का निर्माण कार्य शुरू किया। जब निर्माण आधा पूरा हो गया तो उन्हें पहली अनुदान राशि के रूप में 1.20 लाख रुपए मिले। अप्रैल और मई 2024 में साहिल ने 7000 पंगेसियस मछलियों का बीज संग्रहित कर अपने व्यवसाय की शुरुआत की। मई 2024 में टैंकों का निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें शेष अनुदान राशि 1.80 लाख रुपए प्रदान की गई। अगले 5 महीनों में साहिल ने मछलियों के आहार और देखभाल में 2.50 लाख रुपए का निवेश किया। अक्टूबर 2024 में साहिल ने पहली बार अपनी मछलियों की बिक्री की। उन्होंने 500 किलोग्राम मछलियां 125 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 62,500 रुपये की आय अर्जित की। यह उनकी मेहनत और सरकार की योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रमाण है। वर्तमान में साहिल के टैंकों में 1.5 मीट्रिक टन मछलियां तैयार हैं, जिनकी बिक्री से लाखों रुपए का मुनाफा होने की संभावना है। साहिल की इस सफलता के पीछे मत्स्य विभाग का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बायोफ्लॉक तकनीक सिखाने से लेकर मछलियों के रखरखाव और बिक्री तक हर स्तर पर मार्गदर्शन दिया। विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि साहिल को उनके व्यवसाय में किसी भी तरह की परेशानी न हो। बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने और मछलियों की बिक्री के लिए संभावनाएं बनाने में विभाग का विशेष सहयोग रहा। साहिल का यह सफर सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की तलाश में है। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करके गांवों में भी आर्थिक उन्नति संभव है। मेरा नाम साहिल है। मैं गांव और जुड़ोहल, डाकखाना घुमारवी, तहसील घुमारवी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो बीएससी एग्रीकल्चर में 2021 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर की ट्रेनिंग करी है, जो कि उत्तराखंड से मेरी कंप्लीट हुई है। उसमें मैंने इसके बारे में जाना। उस ट्रेनिंग में मेरे को इस बायोफ्लॉक के बारे में बताया गया। वहाँ पे इसके रिगार्डिंग और भी लोग आए थे जिनके साथ मैं जुड़ा। उन्होंने मेरे को इस चीज़ के बारे में गाइड किया। फिर वहाँ से मैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब वापस अपने घर आया तो मैंने डिपार्टमेंट से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट करा। तो डिपार्टमेंट ने मेरे को बताया कि इसके जो स्टेप हैं ऐसे ऐसे रहेगा। इसमें आपको जो ये इसका टोटल कॉस्ट बैठेगा वो 7.5 लाख रुपए बैठेगा, और इसमें जनरल कैटेगरी को 40% का गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है, जो कि मेरे को जैसे जैसे मैंने काम स्टार्ट करना किया उसके बाद मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट में वो अनुदान मेरे को मिला। जी सर। मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश के द्वारा मत्स्य मंडल बिलासपुर में पिछले वर्ष हमारे पास एक नए लाभार्थी ने आवेदन किया था बायोफ्लॉक टैंक के अंतर्गत, और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 90%
सब्सिडी का योगदान रहता है और 10% हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का योगदान रहता है। तो मत्स्य मंडल बिलासपुर के द्वारा श्री साहिल कुमार के पक्ष में ये 7 बायोफ्लॉक टैंक के तालाबों का निर्माण के लिए जो है वो अनुदान स्वीकृत किया गया और इनके द्वारा ये जो साइट पर यहाँ कोठीपुरा में नियर बाय एम्स जो ये स्थान है, यहाँ पे 7 टैंक जो है बायोफ्लॉक के लगाए गए और मार्च और अप्रैल महीने में इन द्वारा 2 बार प्रदेश के बाहर से जो प्रजाति इसमें रिकमेंडेड है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा पंगेशियस वैरायटी, उसका 2 बार जो है यहाँ पे बीज संग्रहित किया गया और आज नवंबर महीने में ये एक कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से जो उत्पादन इन्होंने किया है पिछले 5-7 महीनों में, उसको निकाल के उस कॉन्ट्रैक्टर को बेचने का इनका कोशिश है और देखते हैं कि आज यहाँ पे इनके पास कितने क्विंटल जो मछली जो है वो तैयार है और 125 रुपये मिनिमम लागत इनको इस स्थान के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी जा रही है। वैज्ञानिक विधि से अगर हम इस बायोफ्लॉक टैंक को में काम करते हैं तो उसके अनुरूप इसमें 4 मैट्रिक टन की जो उत्पादन है एक क्रॉप की, तो इन्होंने यहाँ पे 6000 से अधिक यहाँ पे पंगेशियस वैरायटी का बीज इस वर्ष डाला है अप्रैल महीने में और मार्च महीने में। तो यहाँ पे जो इनके टैंकों की स्थिति है उस हिसाब से 2.5 से 3 मैट्रिक टन का इनके पास जो है वो फिशेज अवेलेबल हैं।